बाबा शिव को याद करें और भगवान को खुश करने के चक्कर में श्रृंगार और प्रसाद और उसकी व्यवस्था में ना पड़े, खुद अपना गुणों से श्रृंगार कर लें और घर में परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन परमात्मा की याद में दुख भंजन भोजन प्राप्त कर लें। यही प्रमुख है। लोगों की मान्यता है कि भगवान गुस्सा रहता है, खुश करना ही पड़ेगा, क्योंकि सजा भी देता है, इसलिए प्रसाद चढ़ाकर और श्रृंगार करके उसको खुश करना होगा। आप एक सामान्य सी बात, छोटा सा उदाहरण ले लें कि आपकी पत्नी गुस्सा रहती हो और खुश करने के लिए उसका ब्यूटी पार्लर में जाके खूब श्रृंगार करा दो और ज्वेलरी की दुकान पर जाके खूब नौलखा हार पहनवा दो और बहुत बढ़िया होटल में ले जाकर उसको 50,000 रुपए की थाली, सोने की थाली में भोजन करा दो। क्या पत्नी खुश रह सकती है या रहेगी? आप सिर्फ विचार कर लें कि पत्नी किसी बात को लेकर रुष्ट है, तुम्हारे किसी अवगुण को लेकर रुष्ट है, तुम्हारे किसी व्यवहार को लेकर रुष्ट है, तो क्या इतना करने से वो खुशमय हो जाएगी? बहुत लड़कियों के मन के मुताबिक विवाह नहीं होता है, तो जिस समय जयमाल में भी आती हैं तो उनकी भौवें चढ़ी हुई होती हैं और मुंह सिकुड़ा हुआ होता है, और जयमाल का माला भी चढ़ाते तो ऐसे फेंकते हैं जैसे भैंसे के ऊपर डंडा चला रहे हो या फर्ज निभा रहे हो। बहुत लोगों को तो देखा गया, माला ऊपर से डाला, वो ऊपर से निकलता हुआ नीचे पैर में आ गया, ऐसा भी देखा गया। बहुत लोगों ने ऐसा माला डाला है भावावेश में कि माला जो नीचे लट रहनी चाहिए वो तिरछी हो गई, बगल की तरफ हो गई, माला सही साइज में नहीं डाला गया। तो जब इतना बड़ा श्रृंगार माता पिता करते हैं, इतनी बड़ी बारात बुलाते हैं, इतना बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा का स्थान होता है, वहां पर भी लोग अपना क्रोध को नहीं छोड़ पाते हैं। जब एक सामान्य मनुष्य, 2 कौड़ी का मनुष्य, बिना किसी शक्ति का, बिना किसी गुण का मनुष्य इतना गुस्सा हो सकता है, इतना श्रृंगार में खुश नहीं रहता, तो क्या भगवान श्रृंगार में खुश हो जाएगा या प्रसाद चढ़ाना उसके लिए खुश हो जाएगा? जिसको लेबरों ने खूब खोया को माड़ माड़ के खूब पसीना और मसाला खा के उसका प्रसाद बनाया है और भगवान के नाम पर प्रसाद बेच रहे हैं। रात भर वो लोग आधे सोए आधे जागे मसाला खा खा के प्रसाद बनाते हैं, सुबह उसी मंदिर में बेचा जाता है। क्या उससे भगवान खुश हो जाएंगे? भगवान अभोक्ता है, ये सबको पता होना चाहिए। भगवान अभोक्ता है और देवी देवता भोक्ता थे, परंतु वो अब है नहीं। देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, देवी देवता नहीं है। अगर होते तो कहीं किसी को टकराए होते। तो देवी देवताओं जो मनुष्य के स्वरूप में थे और मनुष्य से देवता बने, पुरुषोत्तम बने थे, पुरुष ही भोजन खाते थे, उनके अपने महल हुआ करते थे और उनके अपने परिवार भी हुआ करते थे। तो जब हमारे देवी देवता महलों में रहा करते थे, 56 प्रकार का भोजन किया करते थे तो मनुष्य ही बस ज्ञान और गुणों के कारण उन्होंने सती दुनिया का भोग भोगा। और रही बात परमात्मा को आप भोग लगाते हो, तो वो परमात्मा हमारा कोई भी भोग ग्रहण नहीं करता। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो भाषणा लेता है। जब बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन आना, आनन रहित शकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता बड़जोगी। जब परमात्मा नाक नहीं, मुंह नहीं, आंख नहीं, शरीर नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं, कुछ भी नहीं करता है, तो परमात्मा भोजन को कैसे स्वीकार करेगा या कैसे उसकी वासना लेगा? जब नाक नहीं होगा तो खुशबू का भी आनंद नहीं दे पाएगा। और भगवान ने कहा, इस संसार में कोई भी चीज मेरे किसी भी मतलब की नहीं है। ये बात परमात्मा ने कही। और क्या दोगे तुम उसको? सब कुछ उसका दिया हुआ है। अरे गिफ्ट में जब तुम्हारे यहाँ कोई सामान आता, तुम्हारे घर का उतार कर तुमको नहीं दिया जाता, वो कहीं अलग से लाता है, और परमात्मा को तुम अलग से कहां से ला पाओगे? तो परमात्मा को खुश करने के लिए
आपको प्रसाद और श्रृंगार में बहुत ज्यादा खर्चा या कुछ भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा कहता है अपने गुणों को ठीक करें, अपने गुणों से अपने आप को सजा ले, मेरा श्रृंगार मत करें। आप मुझे भोग मत लगावें, मेरी याद में बनाया हुआ भोजन, दुख भंजन भोजन आप ग्रहण करेंगे तो निरोगी काया होगी। वो भोजन शक्तिशाली भोजन हो जाएगा। उनको नहीं खिलाना। हम लोगों को सरल लगा, 5 रुपया डब्बा लिया, 10 रुपया डब्बा लिया, उठा के चीटी की तरह चुना लिया और नहीं मुंह में जा रहा, क्योंकि पत्थर की मूर्तियां तो अंगूठा लगा के झेल दिया। और ऊपर तो तुलसी की पत्ती हम लोगों को देखते चपकाते रहते, चपकती नहीं गिर जाती, दूसरी उठाते चपकाते, रुक गई तो सोची महाभारत हमने जीत ली। यहाँ तक कि पानी भी पिलाते हैं तो डर के मारे मुंह में पानी नहीं डालते कि प्रसाद धुल के सब नीचे आ जाए। अरे सोचो क्या करते हो, तुम्हारा कौन से जिलाऊ कर रहा है। और जिन मंदिरों में कोई रक्षक नहीं, वो मंदिरों में कुत्ते उन देवी देवताओं की मुंह चाट रहे हैं। तो भगवान को श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं, अपने गुणों से अपने आप को सजा लो। जैसे एक पिता के सामने गुणवान बच्चा हो, बाप स्वतः ही खुश हो जाता है। अवगुणी बच्चा कितना भी माँ बाप के लिए करे, चाहे जितनी मैरिज यूनिवर्सिटी बाप की मनवावे, लेकिन बाप खुश नहीं हो सकता। चाहे जितनी गाड़ियां बाप को लाकर दे दे नालायक लड़का, बाप कभी खुश नहीं होगा। उस गाड़ी पर बैठने को उसको आनंद का अनुभव नहीं होगा। लेकिन बच्चा अगर गुणी होगा तो बाप अपनी पिटाई साइकिल में चलकर और वो खुश में जीवन जी सकता। ऐसे ही परमपिता परमात्मा हमारा पिता है। पिता को, परमात्मा को खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा का सब कुछ संसार में सब कुछ अपना है और वो खाता नहीं, अभोक्ता है। ऐसे ही पिता के लिए कोई भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप गुणवान हो जाएंगे तो अपने आप बिना पिता को खिलाए खाएंगे ही नहीं, बिना पिता को पहनाए पहनेंगे ही नहीं। तो जब गुणवान हो जाएंगे तो आपको पिता के लिए स्पेशल करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, और ना ही अवगुणी बच्चों से परमात्मा या पिता खुश होता है। ये बात सदैव याद रखो, चाहे जितने माँ बाप के सुबह शाम पैर छुओ और 50 ग्राम पी के शाम को चले आओ, माँ बाप पैर तो छुआ लेंगे लेकिन मन की स्थिति आनंदित नहीं होगा। हमेशा मरते दम तक उनको चिंता बनी रहेगी, हमारा बच्चा शराब के कारण कभी न कभी इसको लीवर या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम पैदा करेगा और ये मर जाएगा इसी शराब से। उनको सारा जिंदगी समझाते ही समझाते बीत जाता है। यहाँ तक एक बच्चा मैं देखता हूँ शराब खूब पीता है और माँ बाप के सामने पैर भी दाबता है, और माँ बाप सोच सोच के मर के चले गए। जब पैर दाबता वो समझाता रहता है, तो जब शराब पीता तब जरूर पैर दाबता जाके। शाम को डेली पीना, डेली पैर दबाना, क्योंकि शराब नहीं पिएंगे तो पैर नहीं दबा पाएंगे। इसलिए भगवान को सजाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, भोग लगाने के लिए वो सजा देता है। भगवान कभी भी सजा नहीं देता, ध्यान रखना। हमारे कर्म, हमारे कुकर्म हमको स्वतः ही सजा देते हैं, परमात्मा सजा नहीं देता। अपने कर्म सही कर लो, तुम्हें सजा मिलेगी ही नहीं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यहां पर नहीं कहा कि परमात्मा ने फल चखाएगा। तो हमेशा याद रखना, इस सब चक्कर में नहीं पड़ना, अपने आप को सुधारना है। मनुष्य मत श्रेष्ठ मत नहीं है, परमात्मा मत श्रेष्ठ मत है। श्रेष्ठ मत क्या है, मनुष्य मत क्या है? स्वयं समझो कि सब दुख सुख इसी संसार में है, ये विचारणी है। और इसी विषय में हमारे मनुष्य मत, शास्त्र मत कहते हैं, इसी विषय की चर्चा करते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि शास्त्रों को जब सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो हमें इधर उधर मन मचल जाता है, इधर उधर हम विचार करने लगते हैं, हम बैठे यहाँ रहते हैं, दिमाग कहीं और रहता है। क्यों? क्योंकि उनको कथाएं जो सुनाई गई वो किसी के नाम पर सुनाई गई। राम की चर्चा की गई, भरत की चर्चा की गई, श्रवण कुमार की चर्चा की गई, तमाम देवी देवताओं की चर्चा की गई। तो वहां पर आप उदासीन इसलिए हो जाते हो, तो उनकी चर्चा, हमारी को थोड़ी चर्चा, इसलिए आप उदासीन हो जाते हो। जब आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दो कि उन देवताओं ने ये काम किया तो उनके साथ ये हुआ, उन्होंने ऐसा किया, ये कि अब हमें ऐसा नहीं करना, तो आपको कभी भी उबासी या वहां पर कभी भी उदासीनता नहीं आएगी, कभी जबुआई नहीं आएगी। इसलिए श्रृंगार स्वयं का करो, भगवान का करने की जरूरत नहीं है, और भगवान तुम्हें मिलेगा भी नहीं श्रृंगार करने के लिए।
मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति को श्रृंगार करते रहो, बिगाड़ते रहो, उसी को बनाते रहो, फिर सब करते रहो। बेलपत्री को तोड़ तोड़ के पौधों की चढ़ाते रहो, होने वाला कुछ नहीं, चाहे पूरा बेलपत्री का वृक्ष ही चढ़ा दो। कर्मों को ठीक करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बाबा शिव को याद करें, सदा आनंद।